नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई के ऐसे 3 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। एसबीआई कितने 3 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा आखिर तक देखेगा और इस वीडियो के अंदर जो भी आपको चीजें बताई जाएंगी वो आपको एजुकेशन पर्पज के लिए है। क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, आपका यहाँ पर रिस्क थोड़ा तो रहता ही है और यदि आप रिस्क को बियर कर सकते हैं तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स के साथ में, जैसे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें और एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर पाए। और चैनल पर नाम नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्चुअली इसमें फायदा क्या मिलता है, बेनिफिट क्या मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है कि हमें इसके अंदर रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है। अब रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है, अब इसमें रिटर्न मिल जाता है आपको 12 से 15% का हम लेके चलते हैं, लेकिन आप इसको गारंटेड रिटर्न बिल्कुल भी मत समझिएगा। पिछली अगर हम 15 20 साल 30 साल की पास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, हमें इससे भी अच्छे रिटर्न मिले हैं, लेकिन रिटर्न आपका मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो मार्केट में रिटर्न अच्छे मिलते हैं, अगर मार्केट गड़बड़ चल रहा है तो मार्केट में रिटर्न गड़बड़ मिलते हैं, यानी कम मिलते हैं। लेकिन यहां पर हम रिटर्न अगर इतना मान के चल रहे हैं तो ऐसा हम एक्चुअली कंपेयर किससे करते हैं, कंपेयर करते हैं जो हम सेविंग करते हैं ना, यानी कि आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं, ठीक है जी, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं, एफडी के अंदर पैसा डालते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा डालते हैं, तो यहां पर हमें रिटर्न कितने मिलते हैं, यहां पर हमें रिटर्न मिलते हैं 5% से लेकर 6% तक के, या 5% से लेकर 7% तक के हमें रिटर्न मिल जाते हैं, जो कि 5 से 7% रिटर्न मिल जाते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब होता है, ये खराब होता है, ये खराब होता है, सारी चीज अच्छी होती है। बस हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है पैसा, उसको अलग अलग सेगमेंट में लगाना चाहिए अपनी नीड के हिसाब से, अपने गोल के अकॉर्डिंग, तभी हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा पैसा पा सकते हैं। अब यहां पे क्या रहता है, म्यूचुअल फंड के अंदर हमें क्या रहता है, यहां के मुकाबले हमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो हम क्या करते हैं कि कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं, और डालना भी चाहिए एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू। तो पहला तो आपका पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या रहता है कि हमारा जो पैसा डलता है ना म्यूचुअल फंड के अंदर, यहां पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, अब डाइवर्सिफिकेशन अच्छा क्यों हो जाता है, देखिए डाइवर्सिफिकेशन यहां पे अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर आपका पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लगता है, आपका पैसा यहां पर बहुत सारी कंपनियों में लगता है। यानी कि करीब आप मान लीजिए 30 कंपनी से लेकर के 60-70 कंपनीज के अंदर पैसा लगता है। यानी कि आपका पैसा एक कंपनी में ना लग करके 30 से 70 कंपनी के बीच में लगता है। अभी आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा। और आपका पैसा ना अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर भी लगता है, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर भी लगता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन कंपनियों के अंदर भी लगता है। अब इसके अंदर अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपको बिलीव हो जाएगा कि आपका पैसा अच्छी कंपनी के अंदर भी जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी बेकार कंपनी चला गया पैसा, वो बंद हो गई, बर्बाद हो गई। अब आपका एक कंपनी के अंदर पैसा जाएगा, इसका मतलब यह है कि एक कंपनी के अंदर पैसा जाएगा, एक कंपनी को फायदा हो गया तो वो फायदा हो जाएगा, लॉस हुआ तो लॉस हो जाएगा। लेकिन आपका जब पैसा आपका इतनी कंपनीज के अंदर पैसा जाता है तो एक कंपनी लॉस कर देगी, 2 कर देगी, 10 कर देंगी, 20 कर देंगी, सारी की सारी लॉस में थोड़ी चली जाएंगी। और सारी अगर लॉस में जाएंगी तो कब जाएंगी, जब मार्केट कंडीशन विपरीत परिस्थितियों में होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाता है हमें। इसके अलावा क्या रहता है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक्सपेंस रेशियो भी देखना है। अब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो भी देखना चाहिए कि भैया एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो यहाँ पर आपको अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाकी के मुकाबले यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी आपको कम मिलेगा। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे एसबीआई से कोई पैसा नहीं मिला है कि भैया एसबीआई के बारे में बता रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, ब्रांड। एसबीआई क्या है, सरकारी संस्था है, सरकारी बैंक है। एएमसी यानी कि एसबीआई की एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये क्या है, ब्रांड होता है, बड़ी कंपनी होती है। तो वहां पे हम ये कहते हैं, ये समझ चलते हैं चीजें कि यहाँ पे हमारी ज़्यादा सेफ रहेंगी, है ना। तो इस प्रकार से हम विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। और हम जो पैसा जो डालेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी बात करेंगे, तो आप इनके अंदर 15 ईयर तक का टाइम लेके चलिएगा कि भैया मुझे यहाँ पैसा लगाना है, तो 15 साल का। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैसा जो लगाना है वो आप ये मान के चलना चाहिए हमें कि ये पैसा हमारा फालतू है। अब मान लीजिए आपने इमरजेंसी फंड वाला पैसा डाल दिया कि 1 साल के अंदर उस पैसे जरूरत थी, या 2 साल के अंदर पैसे जरूरत थी, या 6 महीने के अंदर पैसे जरूरत थी, आपने वो पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया और मालूम पड़ी म्यूचुअल फंड में मार्केट डाउन चल रहा है, तो आपका वहां पे क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है वहां पर, तो आपको फिर लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में पैसा लगाने के लिए आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड में ऑप्शन भी हैं, लेकिन उसके लिए वो वीडियो दूसरा बनेगा, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जो मैं बता रहा हूं यहां पर, इनमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप 15 साल का लेके चलिए,
हालांकि 15 साल जरूरी नहीं है, कम से कम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बोला जाता है कि 7 साल लेके चलिए, ले आप 15 साल लेके चलते हैं, 10 साल लेके चलते हैं तो आपका कॉर्पस अच्छा बन जाता है और इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो जाते हैं। यानी कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब हम बात करते हैं वो म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं एसबीआई के, जिनके अंदर हमें अच्छा खासा कॉर्पस मिल सकता है, यानी कि अच्छी खासी एक वेल्थ तैयार हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमने एसबीआई को ही चूज क्यों किया है, जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए एसबीआई क्या है, एक वेल नॉन कंपनी है, वेल नॉन बैंक है, बैंक भी है, इसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट भी है, यानी कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट भी है, लोन वगैरह के आप देख सकते हैं इसके बारे में, इंश्योरेंस वगैरह है, एएमसी भी बहुत बड़ी है ना, अरबों करोड़ों हजारों करोड़ का क्या कर रहे हैं टर्नओवर, जो एएमसी होती है, एओएम होता है, असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, एओएम, उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, एयूएम, सॉरी एयूएम, ये एम है एयूएम, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर काफी पैसा मैनेज किया जा रहा है, यानी ट्रस्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने बताया ब्रांड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड को चूज किया है कि भैया यहाँ पे हमें फायदा क्या मिलने वाला है। अब देखिए वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, जरा उनकी ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपको स्क्रीन पर दिख ही गया है कि आपका कौन सा एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां पर स्मॉल कैप आ जाता है, स्मॉल कैप मतलब कि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लार्ज कैप और मिड कैप। यहां पे क्या रहता है कि स्मॉल कैप में आपका पैसा छोटी छोटी कंपनी डलता है, और छोटी भी ऐसी नहीं बिल्कुल माइक्रो लेवल की कंपनी होती है। छोटी का मतलब ये होता है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ तक होता है लगभग, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ तक होता है लगभग, वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। और यहां पे क्या रहता है, हाई रिस्क हाई गेन का फंडा काम करता है। यानी कि यहां पे जितना ज्यादा, मान लीजिए मार्केट में पैसा आपने यहां पे लगाया, तो जितना मार्केट अगर नीचे जाएगा उतना ही वो ऊपर भी जा सकता है ना। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा, देखिए हम कहीं पे भी कितना डिप लगाएंगे तो उतना ही हम उछल के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। अब ये रिस्क को कम करना है तो मिनिमम आपको क्या करना चाहिए, आपको मिनिमम 7 ईयर्स तक के लिए पैसा को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 7 साल का इन्वेस्टमेंट लेके चलिए। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपको मैं रिटर्न दिखा रहा हूं ये पास्ट की परफॉर्मेंस है। अब ये परफॉर्मेंस फ्यूचर में मिलती रहे जरूरी नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अगर पिछले मतलब लास्ट के मान लीजिए 10 साल की बात कर लेते हैं, लास्ट के 10 साल में हमें 24.37% की अगर हमें रिटर्न मिली है तो भविष्य में मिलेगी, बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। और जो भी मैं आपको यहाँ म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपका अधिकार है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको भी एजुकेट होना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ले सकते हो तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, या फिर सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखेंगे लास्ट के 10 साल के अंदर इसका रिटर्न हमें कितना मिला है, 24.37%, यानी कि हर साल मिला है हमें। लेकिन भविष्य में भी ऐसा ही रिटर्न मिले जरूरी नहीं होता है ना। लेकिन कोविड के बाद से देखेंगे मार्केट एकदम से क्या रहा है, बुलिश रहा है। अब ये मार्केट हमेशा ही बुलिश रहेगा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मार्केट बुलिश हमेशा थोड़ी रह सकता है। आप देखेंगे सालों साल से मार्केट क्या चल रहा था, साइडवेज चल रहा था मार्केट, लेकिन कोविड के बाद से मार्केट एकदम से ऐसा हो गया। तो हमेशा ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ऐसी स्थिति हमेशा ही आएगी तो हर कोई पैसा बना लेगा फिर तो शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, ठीक है ना। लेकिन हमें यह मान के चलना चाहिए, जो भी रिटर्न यहां दिख रहे हैं हमें 12% का लेके चलना चाहिए कि भैया हमें 12% का रिटर्न मिल जाए म्यूचुअल फंड के अंदर, दैट सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है ना। तो ज्यादा लालच भी करना अच्छी बात नहीं होती है। अब यहां पे थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहां पे देखेंगे कि इसकी जो एनएवी रेट चल रही है, यानी कि 25 जुलाई की रेट क्या चल रही है, 199 रुपए 43 पैसे। यानी कि आप इसके अंदर पैसा लगाएंगे, मान लीजिए आप 10,000 रुपए लगाएंगे तो 10,000 रुपए डिवाइडेड बाई 10, तो आपको उतनी यूनिट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी। रेटिंग क्या है, 3 स्टार है इसकी। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 35,696 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है इसके अंदर। यानी कि इतना पैसा आप और हम जैसे लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, कितना, जिसका टोटल कितना हो जाता है अमाउंट, 35,696 करोड़ का। मिनिमम एसआईपी इसके अंदर 5,000 रुपए से, सॉरी 500 रुपए से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं कि हमारा पैसा कितना बन सकता है। ठीक है। नीचे आएंगे, होल्डिंग की बात, वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग, यानी कि हमारा पैसा, अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाता हूं तो हमारा पैसा कहां कहां पे इन्वेस्ट होगा। आप देख सकते हैं, देखिए सारी कंपनियों की यहां पे लिस्ट आ रही है कि हमारा पैसा कहां पे आएगा। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसलिए यानी कि 65% जो इसके अंदर जो कंपनी का पोर्टफोलियो है वो लगभग स्मॉल कैप कंपनी का रहेगा, 65+%
इसमें इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड छोटी कंपनियां जो होती हैं वाली, ठीक है ना। आपको सारी लिस्ट आ रही है, आप सी ऑल पे क्लिक कर देंगे, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अब होल्डिंग की एनालिसिस क्या है कि जो भी पैसा इसके अंदर लगा रखा है उसका 92.4% पैसा कहां पे लगा रखा है, शेयर मार्केट में लगा रखा है, यानी कि इक्विटी में लगा रखा है। और इतना पैसा इन्होंने अपने पास कैश रिजर्व रखा हुआ है। और डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड, वहां पे 0.2% पैसा लगा रखा है। अब इसके एलोकेशन की बात कर लेते हैं कि भैया हमारा जो पैसा जाएगा, हमारा पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो किस किस सेक्टर की कंपनी में होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वाली सेक्टर की कंपनियों में पैसा लगा हुआ है 28.2%, यानी कि इसमें से जो कैश वाला पैसा निकाल देंगे तो वो बचा हुआ पैसा, इक्विटी वाला पैसा, इक्विटी का 28.2% पैसा कहां पे लगा है, इंडस्ट्रियल्स में लगा है, जो इंडस्ट्री होती है उसमें लगा हुआ है। फाइनेंशियल वाली बैंकिंग सेक्टर वगैरह होती है, इंश्योरेंस वाले जो कंपनीज होती है उनके अंदर 20.2% लगा रखा हुआ है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में लगा रखा है 20.2% है, मटेरियल वाली में 17.3% है। इस प्रकार से ये पूरा पोर्टफोलियो है कि यानी कि इसके अंदर जो पोर्टफोलियो है वो आपका किस तरह के पोर्टफोलियो में ज्यादा कंपनियों में पैसा लगा हुआ है वो यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं टॉप 5 कंपनी, जो हमारे देश की जो टॉप 5 कंपनी है, हमारे देश की नहीं, जो इस वाले म्यूचुअल फंड में जो टॉप 5 कंपनियां है ना, जो टॉप 5 कंपनियां होंगी उनमें 14% पैसा, यानी कि इस पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 14% पैसा उन टॉप 5 कंपनी लगा हुआ है हमारे देश की। टॉप 20 कंपनी जो हमारे देश की है उसके अंदर 46% पैसा लगा हुआ है इस पोर्टफोलियो का। कौन सा पोर्टफोलियो, ये वाला, इस वाले का, ठीक है ना। इस प्रकार से अब आप नीचे तरफ आएंगे थोड़ा सा तो आप यहां पर ये देखेंगे, देखिए यहां पर एक्सपेंस रेशियो 0.73%, यानी कि अगर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड देखिए क्या होता है कि वहां पर फंड मैनेजर होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिस होती है, तो वहां खर्चा पानी जो भी होता है भैया वो अपनी जेब से थोड़ी देंगे, वो हमसे ही लेते हैं। यानी कि हमारे पैसे को, एसेट को मैनेज करते हैं, उस मैनेज के तौर पर वो क्या लेते हैं हमसे, एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। तो ये एक्सपेंस रेशियो हर साल लगता है 0.73%। हमें इसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता है, हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसी में से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट कर लेते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पे क्या है 1%, यानी कि आप एक साल आपने क्या इन्वेस्ट कर दिया पैसा, और एक साल से पहले पैसा, जितना भी पैसा आप निकालेंगे उसका 1% आपकी पेनल्टी लगेगी, और एक साल के बाद आप निकालेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बाकी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी और टैक्स इंप्लीकेशन लगते ही हैं, ये तो चीजें हैं। अब फंड मैनेजर, यानी कि इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, तो इस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं, रमा अय्यर श्रीनिवासन जी कर रहे हैं, प्रदीप कश्यप जी कर रहे हैं और मोहन लाल, यानी 3 फंड मैनेजर हैं जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये हमारा फंड था हाई रिस्की वाला, हाई रिटर्न वाला फंड था। अब हम चलते हैं सेकंड, जो कि इससे ज्यादा सेफ है, यानी स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा सेफ म्यूचुअल फंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसबीआई मिड कैप फंड। अब एसबीआई मिड कैप फंड क्या होता है साहब, एसबीआई मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जिनका मार्केट कैप, यानी जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़, इसके बीच में होता है मार्केट कैप। 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के मार्केट, जिन कंपनियों का मार्केट कैप होता है उन कंपनियों के अंदर पैसा लगता है। तो एसबीआई मिड कैप फंड, ये फंड थोड़ा सा रिस्की कम है कंपेरिजन टू स्मॉल कैप, लेकिन रिटर्न भी, जब इसके अंदर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है तो रिटर्न भी इसके अंदर कम हो जाता है। अब इसकी हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो पिछले 3 साल के अंदर इन्होंने रिटर्न दिया है 19.62% का रिटर्न दिया है हर साल 3 लगातार। पिछले 5 साल का देखेंगे तो 28.41 दिया है, और पिछले ऑल की बात कर लेते हैं 19.45% दिया रिटर्न। अब ये रिटर्न ऐसा नहीं है कि आपको हर साल यही रिटर्न मिलते रहेंगे, ये पास्ट की परफॉर्मेंस है। अब पास्ट की परफॉर्मेंस फ्यूचर की परफॉर्मेंस के मुकाबले अलग अलग हो सकती है। अब फ्यूचर में ये रिटर्न आपको अच्छे भी मिल सकते हैं, बेकार भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट पर, ठीक है। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, तो मार्केट कैप, इसका फंड साइज कितना है, 23,269 करोड़ का फंड साइज है इसके अंदर। और आज की रेट में इसकी जो 25 जुलाई की डेट थी उसमें 261 रुपये 54 पैसे की इसकी यूनिट चल रही थी, एनएवी चल रही थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट का प्राइस 500 रुपए की मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं इसके अंदर। और होल्डिंग 61 कंपनी, यानी 61 कंपनियों के अंदर पैसा लगेगा। अगर आपके अंदर, इसके अंदर आप 1,000 रुपये एसआईपी करते हैं तो वो 1,000 रुपये ना इन सारी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। देखिए यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ, यानी 1,000 रुपये का 4.16% कहां पे लग जाएगा, आपका क्राइसिल में लग जाएगा। 3.31% किसके अंदर चला जाएगा, सुंदरम फाइनेंस के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से पैसा आपका हर कंपनी के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और होल्डिंग एनालिसिस की आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इक्विटी इन्होंने किया, शेयर मार्केट पैसा, इस फंड में जो भी पैसा आ रहा है, आप और हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा शेयर मार्केट में कौन लगा रहा है, फंड मैनेजर। अब मैं बीच बीच में आपसे क्वेरी पूछा करूंगा, जैसे कि मुझे भी ये लग पाएगा कि आप वीडियो सीरियस तरीके से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, और आपको नॉलेज कुछ मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो जो भी इस फंड के अंदर पैसा आता है उसको शेयर मार्केट में कौन लगाता है, फंड मैनेजर, ठीक है ना।
कैश इन्होंने अपने पास कितना रखा हुआ है 4.4%। और डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं, अब डेट म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं कमेंट करके बताना, देखें कितने लोगों को पता है इस चीज का। तो 1.1% डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा हुआ है। एलोकेशन क्या है सेक्टर वाइज आप यहां पे देख सकते हैं। और इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है 0.84% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले म्यूचुअल फंड के टाइम पे बता दिया था, ठीक है ना। और साथ ही साथ में आपको जो भी क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे म्यूचुअल फंड, जो कि आखिरी है इस वीडियो का म्यूचुअल फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड है। अब इस फंड की खासियत क्या होती है जरा इसकी बात कर लेते हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है मार्केट कैप उन कंपनियों का, उनके अंदर पैसा लगता है ये वाला, यानी 65% प्लस जो भी आपका होता है। यानी कि इसमें 100 कंपनियां मान लीजिए, तो उनमें 65% कंपनियों कौन सी होंगी, लार्ज कैप वाली होंगी, जिनका मार्केट कैप कितना होगा 20,000 करोड़ से। अब आप कहेंगे यार इसके अंदर तो एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप कैसे आ गई, आ सकती है, स्मॉल कैप भी आ सकती है, लेकिन 65% जितनी कंपनियां अगर होंगी वो आपकी ये होंगी 65% तक। अब इसकी हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी इसके अंदर रिटर्न मैं दिखा रहा हूं ये पास्ट की परफॉर्मेंस है, फ्यूचर के अंदर परफॉर्मेंस ये वाली मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पास्ट में अगर परफॉर्मेंस ऐसी आई है तो फ्यूचर में भी ऐसी परफॉर्मेंस आ सकती है। लेकिन कोविड के बाद से देखिए पिछले 10 साल का डेटा दिखाऊंगा तो कोविड के बाद से देखिए एकदम से मार्केट क्या हो बुलिश हुआ था। मार्केट धीमे चल रहा है, स्लो चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन मार्केट कोविड के बाद से एकदम से इसका चेंज हो गया। तो क्या ऐसा ग्राफ हमेशा बनेगा, बिल्कुल हमेशा ऐसा नहीं बनेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट कभी भी करना है तो आपको ज्यादा लालची, ज्यादा ही आपको ये नहीं सोचना है कि हमें इस प्रकार के रिटर्न मिल जाएंगे। आप पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में इतना रिटर्न मिला है हमें पिछले 10 साल के अंदर, और पिछले अगर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल के अंदर में इतना रिटर्न मिला है, और 3 साल की बात करेंगे तो इतना रिटर्न मिला है, और पिछले 1 साल की बात करेंगे तो देखिए 1 साल में नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको लाइव दिख रहा है कि -0.09% में आपको रिटर्न मिला है, यानी कि पिछले 1 साल से हमें कोई रिटर्न मिला ही नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं ना कि 1 साल के लिए पैसा लगा देते हैं, 2 साल के लिए लगा देते हैं, उनके साथ ये होता है, राइट। तो हमें इस प्रकार से अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये चीज दिखेगी, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। मिनिमम 7 साल स्मॉल कैप में, मिड कैप में 5 साल, या लार्ज कैप के अंदर 5 साल आप लेके चलिए, तभी पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो, आपको लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या रहता है कि हमें वो चीज कवर करने का मौका मिल जाता है। मान लीजिए मार्केट पिछले 1 साल में आप देखेंगे रिटर्न नहीं मिले हैं, तो मार्केट नीचे चल रहा है, करेक्शन के दौरान चल रहा है, तो ये आने वाले समय के अंदर क्या रहता है पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की संभावना होती है, क्योंकि हमें टाइम मिल जाता है। टाइम में क्या रहता है मार्केट थोड़ा ऊपर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इसके अंदर आपको मैं परफॉर्मेंस बता दी, इसके अंदर 90 कंपनियां, 90 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्टेड है इसके अंदर, 90 कंपनी के अंदर, ठीक है ना। आप इसके अंदर देख सकते हैं सेक्टर वाइज कहां पैसा लगा हुआ है। इसके अंदर डेट के अंदर 3.4% लगा हुआ है, 92.9% कहां पे लगा हुआ है इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर 0.9% लगा रखा है, और कैश इन्होंने 2.9% रखा हुआ है अपने पास। और ये सेक्टर वाइज एलोकेशन है ये हमारी, ठीक है। इसके अलावा हम अगर एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कितना है साहब, एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पर 0.65% का एक्सपेंस रेशियो है। और हमने यहाँ पर आपको फंड साइज नहीं बताया, वैसे फंड साइज आपका यहाँ पे भी आ रहा था, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 47,389 करोड़ का फंड साइज है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो भी एसबीआई के म्यूचुअल फंड बताए हैं, ये कोई मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैंने एजुकेट करने का प्रयास किया है। आप भी कुछ थोड़ा एजुकेशन लीजिए, सीखिए चीज़ों को, हम भी आपको सिखाते हैं, और रिसर्च करने के बाद में पैसा लगाइएगा, क्योंकि पैसा हमारी हार्ड अर्न मनी होती है, और हम अगर गलत जगह पैसा लगा देते हैं तो हमारा पैसे का नुकसान भी हो सकता है। और हमेशा म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छे फंड के साथ साथ प्लस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी हम अच्छा खासा कॉर्पोरेट शेयर कर सकते हैं, एक वेल्थ बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी, और फिर आपके पास कोई डाउट रहता है इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें, हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सिखाएं, और आप अगर हमारे जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसेट प्लस का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, और पोर्टफोलियो बनवाने के बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी हेल्प बिल्कुल करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव साथ में, जैसे कि वो भी जानकारी हासिल कर पाएं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।